भ्रष्टाचार रोकने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। सब दावा करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचार रुक जाए। एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने भी ऐसी कोशिश की। जब नारद जी ने उन्हें बताया कि भ्रष्टाचार क्या होता है तो उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह भ्रष्टाचार रुक जाए। आइए जानते हैं कैसे। ब्रह्मा जी अपने दफ्तर में बैठे आत्माओं का हिसाब किताब देख रहे थे। बगल में नारद मुनि ऐसे ही बैठे हुए थे, जैसे अपने यहाँ सरकारी दफ्तरों में बहुत से लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में एक सरकारी अफसर की फाइल थी। उसके खाते में पाप और पुण्य का हिसाब एकदम बराबर बैठ रहा था। उसने रिश्वत भी जमकर खाई थी और मंदिर में दान भी खूब दिया था। बिना पैसे लिए एक फाइल नहीं सरकाता था, पर गौशाला में हरे चारे के लिए व्यवस्था भी करता था। ब्रह्मा जी असमंजस में थे। ऐसा सतयुगी भ्रष्टाचारी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने नारद से पूछा, आजकल धरती पर क्या हो रहा है? इसे देखो, सरकारी दफ्तर में अफसर है, घूस भी खाता है और पुण्य भी करता है। अभी इसने 11 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया है। इसे कहाँ डालेंगे, स्वर्ग या नरक? कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ा पापी पुण्यात्मा प्रकट हुआ है। नारद जी ने ऊँघते हुए कहा, भगवान, आजकल धरती पर यह नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जितने चोर और भ्रष्टाचारी हैं, भगवान से डरने लगे हैं। ब्रह्मा जी खुश हुए, बोले, अच्छा ट्रेंड है, डरना ही चाहिए। भगवान से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे? नारद बोले, नहीं भगवान, वे डर नहीं रहे हैं। डरते तो वो किसी से भी नहीं हैं। वे तो अपने धंधे में आपको पार्टनर बना रहे हैं। जब भगवान ही घूस की कमाई का भोग स्वीकार कर लेंगे तो फिर किसका डर? सरकारी अफसर अब इसी योजना पर काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स चुराने वाला व्यापारी तो पहले ऐसा करता था, अफसरों ने अब सीखा है। ब्रह्मा जी समझे नहीं, बोले, व्यापारी ऐसा कब करते थे? नारद जी बोले, प्रभु, आपने ध्यान नहीं दिया। साधारण भक्त मंदिर में जाता है तो चुपचाप श्रद्धा से रुपए और प्रसाद चढ़ाकर चला आता है, पर बड़े मंदिरों में जो बड़े लोग वीआईपी दर्शन करते हैं, वे व्यापारी ठेकेदार अपने धंधे में भगवान का हिस्सा भी रख देते हैं। मुनाफा होने पर उतना हिस्सा चढ़ावे में चढ़ाते हैं। अब अफसर भी ऐसा करने लगे हैं। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हमें ऐसी हिस्सेदारी से क्या काम? हम तो पाप पुण्य के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय करते हैं। नारद जी बोले, भगवान, आप ही बताइए। एक आदमी ने भिखारी को केला खिलाया और दूसरे ने मंदिर में सोने का छत्र चढ़वाया। बताइए किसका पुण्य बड़ा हुआ? ब्रह्मा जी बोले, स्वाभाविक रूप से सोने का छत्र चढ़ाने वाले का। नारद ने कहा, यही तो पेच है महाराज। ईमानदारी से नौकरी कर 800 रुपए में सिलेंडर खरीदने वाला तो केला ही खिलाएगा ना। उसका पुण्य बड़ा कैसे होगा? बड़ा छोड़ो, सोने के छत्र के सामने तो उसका पुण्य गिना ही नहीं जाएगा। इसी को लोगों ने समझ लिया है और खूब माल कमाकर खूब पुण्य भी करने लगे हैं। वरना घर घर जाकर सत्यनारायण की कथा बांटने वाले कारों में घूम सकते थे क्या? सब इसी दान पुण्य का महात्म्य है महाराज। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी थोड़ी तनी। वे चिंतित हुए। बोले, नारद, ये तो अनुचित है। भ्रष्टाचार से कमाए धन से पुण्य कैसे बटोरा जा सकता है? हम इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे। नारद हंसे, बोले, रहने दीजिए भगवान, ये संभव नहीं है। आप नहीं रोक सकते। ब्रह्मा जी को अपनी इस अवज्ञा पर क्रोध आया। बोले, हम इस सृष्टि के निर्माता हैं, हम क्या नहीं कर सकते? तुम अभी तैयार हो जाओ, हम धरती पर चलेंगे, भ्रष्टाचार को रोक देंगे। नारद मजबूरी में उठे। अगले ही पल दोनों एक सरकारी दफ्तर में थे। वहां कुछ चपरासी, कुछ बाबू और थोड़े से अफसर काम में बिजी थे। चपरासी ऊँघ रहे थे, बाबू पबजी खेल रहे थे और अफसर ठेकेदारों के साथ चाय पी रहे थे। थोड़ी जनता भी थी जिसे बताया गया था कि अंदर मीटिंग चल रही है। ब्रह्मा जी ने सीधे अफसर के कमरे में प्रवेश किया, क्योंकि उन्हें रोकने वाला चपरासी मोबाइल पर भजन सुनने में बिजी था। अफसर ठेकेदारों के साथ एक फाइल पर चर्चा कर रहा था। ब्रह्मा जी ने अपना परिचय दिया। अफसर ने साष्टांग दंडवत किया, अपने भाग्य को सराहा, ब्रह्मा जी के साथ सेल्फी ली, स्टेटस अपडेट किया और फिर बोला, बताइए भगवान, क्या आज्ञा है? भगवान बोले, तुम्हारे दफ्तर से भ्रष्टाचार खत्म कर दो। अधिकारी ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की और वहां मौजूद ठेकेदार को भगा दिया। यह भी कहा कि अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आगे से टेंडर ऑनलाइन होंगे, जिसका रेट कम होगा उसे मिलेगा, कोई बेईमानी नहीं। अफसर ने फिर प्रणाम किया और अगली आज्ञा पूछी। ब्रह्मा जी बोले, अब तक जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसे भी लौटाओ। अफसर ने फिर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भगवान, ये मेरे वश में नहीं है। वो तो ऊपर तक बंट गया और काफी सारा तो आपके मंदिरों में भी पहुंच गया। ब्रह्मा जी बोले, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं सदाचार स्थापित करके ही जाऊंगा। अफसर ने बड़ी अनुनय विनय की।
तो भगवान ने कहा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, और अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, समझे? अधिकारी ने कहा भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं तो वेतन से गुजारा करना सीख लूंगा, पर कम से कम 10% भ्रष्टाचार की छूट तो दे दीजिए, वरना कोई काम नहीं होगा। जनता बेचारी त्राही त्राही करने लगेगी। ब्रह्मा जी 10 तो क्या 1% भी छूट देने के मूड में नहीं थे। बोले नहीं, अब पाप का कोई काम नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अफसर क्या करता, मान गया। उसने कहा भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य, अब जलपान तो कीजिए। उसने चपरासी को आवाज दी। थोड़ी देर में दूध, बिस्किट और फल प्रस्तुत हुए। ब्रह्मा जी ने तृप्त होकर वहां से विदा ली। भगवान जब अफसर के कमरे से बाहर निकले तो 3 चपरासी और कुछ बाबू उनके चरणों में लेट गए। किसी ने भभूत मांगी, किसी ने आशीर्वाद, किसी ने धीरे से प्रमोशन, तो किसी ने बेटी की शादी और बेटे की नौकरी की मांग की। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, सबको तथास्तु कहा और चलने लगे। तभी एक बाबू आया और बोला भगवान इस रजिस्टर में दस्तखत कर दीजिए। भगवान प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने जहां बाबू ने कहा वहां हस्ताक्षर कर दिए और बाहर आकर फिर से स्वर्गलोक पहुंच गए। उसी समय नारद आए। ब्रह्मा जी बोले देवर्षि तुम कहां लुप्त हो गए थे? नारद के हाथ में वही रजिस्टर था जिसमें भगवान ने कुछ देर पहले सिग्नेचर किए थे। नारद ने उन्हें वह पन्ना दिखाया जहां भगवान के हस्ताक्षर थे। ये उस दफ्तर के खर्च का रजिस्टर था जिसमें लिखा था ब्रह्मा जी और उनके साथ 5 अन्य देवताओं को रबड़ी, फल और सूखे मेवे खिलाए गए। ब्रह्मा जी बोले ये क्या, हम तो अकेले थे और हमें सिर्फ दूध और बिस्किट खिलाए गए थे। नारद जी बोले भगवान उस अधिकारी ने कहा था ना 10% की छूट दे दीजिए, ये वही 10% है। अभी वहां एक और वाउचर बन रहा है जिसमें आपको दी गई दक्षिणा भी ऑफिस के खर्चे से ही उठाई हुई दिखाई जाएगी और साहब का ड्राइवर भी गाड़ी की लॉग बुक में आपको यहां तक छोड़ने के किलोमीटर का हिसाब किताब लगा रहा है। ब्रह्मा जी ने पाप पुण्य के सारे रजिस्टर एक तरफ रख दिए। भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता।